खतरों के खिलाड़ी 2001 में फिल्म रिलीज हुई। हदायतकार थे इमरान खालिद, प्रोड्यूसर संजय चतुर्वेदी, मथन चक्रवर्ती, राज बब्बर, पूजा गांधी, सुदेश बेरी, प्रो राजकुमार, रोनीत राय। रिलीज हुई 4 मई 2001 को। 150 मिनट का दुरानिया है और हिंदी जुबान में ये फिल्म रिलीज हुई। मथन चक्रवर्ती फिल्म की कहानी एक गांव के पस मंजर में चलती है, जहां एक ताकतवर और जालिम ठाकुर अजय प्रताप सिंह राज बब्बर, जो कि मनफी किरदार में है, अपनी ताकत के जोर पर गांव वालों पर जुल्म करता है। उनकी जमीनें हथियाने, लोगों को डरा धमका कर गुलाम बनाने और अपना राज कायम रखने में माहिर है, एक्सपर्ट है। गांव वाले इसके खौफ से अपनी जमीनें उसके हवाले कर देते हैं, खामोश रहते हैं और इसके नाम पर दस्तखत कर देते हैं, और उसके बाद वो कहत और गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। इस कहानी में उसका भाई एक नेक दिल, और इसमें राज किरण का जो किरदार है नहायत जबरदस्त है, एक नेक दिल मुसलमान किरदार है। वो गांव वालों को बार बार खबरदार करता है कि ठाकुर से होशियार रहें, लेकिन लोग इसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी दौरान 4 मुजरिम होते हैं: छीला बहारी, मथन चक्रवर्ती, रांझा हिंदुस्तानी, प्रो राजकुमार, बाजीगर सुदेश बेरी और प्रकाश रोनीत राय। ये चारों जेल से फरार होकर इसी गांव में पनाह लेने के लिए आ जाते हैं। इब्तदा में ये लोग अपने आप को बचाने के लिए ठाकुर के नौकर बन जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके जुल्म और सितम को जब अपनी आंखों से देखते हैं तो इनके दिल बदलने लगते हैं। ये चारों साबिक कैदी एक साबिक फौजी की रहनुमाई में, जो दरअसल ठाकुर का नेक दिल भाई कैप्टन विजय प्रताप सिंह है, वो भी राज बब्बर ही है, लेकिन वो मुस्बत किरदार होता है। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2 ठाकुर 2 सगे भाई हैं, उनमें एक मुस्बत है, देशभक्त है और इंसानियत से मोहब्बत करने वाला है, जबकि दूसरा लालची होता है। गाँव वालों के लिए अब ये खड़े हो जाते हैं, जुल्म के खिलाफ बगावत करते हैं और गाँव वालों में हिम्मत और यकजहती पैदा करते हैं कि सब मिलकर जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि आखिर में गांव वाले खुद हिम्मत दिखाते हैं और जालिम ठाकुर को पकड़कर इसकी पिटाई करते हैं। इंसाफ कायम होता है, जमीनें वापस मिलती हैं और अमन बहाल हो जाता है। मथन चक्रवर्ती का किरदार छीला बहारी बहुत ज़बरदस्त होता है। मथन चक्रवर्ती ने फिल्म में एक जानदार और जज्बाती किरदार निभाया है। शुरू में वो एक मफरूर मुजरिम के तौर पर सामने आता है, लेकिन गांव के हालात और मासूम लोगों पर जुल्म देखकर इसके दिल में इंसानियत और हमदर्दी जाग उठती है। मथन चक्रवर्ती के डायलॉग और एक्शन मनाजर फिल्म का सबसे बड़ा हुस्न है। मथन चक्रवर्ती ने ना सिर्फ अपने किरदार में गुस्सा और ताकत दिखाई, बल्कि गांव वालों में हौसला और जज्बा पैदा किया और बड़ी खूबसूरती से इस किरदार को निभाया। फिल्म में इसका किरदार एक मुजरिम से हीरो बनने का सफर दिखाता है, जो नाजरीन के लिए मुतासिर कुन है। इस फिल्म से हमें पता चलता है इंसान बदल सकता है अगर इसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी जाग जाए तो। जुल्म के खिलाफ सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए और इत्तेहाद और कुर्बानी से ही आज़ादी और इंसाफ मिलता है। अंधेरों में लिपटा एक गांव, जहां सूरज तो निकलता है मगर उसकी किरणें भी खौफ के साए में दब कर रह जाती हैं। इस गांव का मालिक है ठाकुर अजय प्रताप सिंह राज बब्बर और मनफी किरदार है एक जालिम, एक लालची, एक ऐसा जमींदार जो इंसानों को गुलाम समझता है। उनकी हंस बस्ती में तलवार की काट है और इसके हुक्म पर पूरा गांव कांप उठता है। जमीनें हथियाना, लोगों को धोखा देना और कमजोरों को मार डालना, यही इसका कानून है। इसी दुनिया में दाखिल होते हैं 4 भागे हुए कैदी: छेला बहारी, मथन चक्रवर्ती, रांझा हिंदुस्तानी, प्रो राजकुमार, बाजीगर सुदेश बेरी और प्रकाश रोनीत राय। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ठाकुर के नौकर बन जाते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि यहाँ तो जिंदगी से भी कीमती चीजें खतरे में हैं। लोगों की इज्जत, इनकी जमीनें, इनका मुस्तकबिल, सब कुछ। एक नेक दिल फौजी अफसर कैप्टन विजय प्रताप सिंह राज बब्बर का मुस्बत किरदार इन चारों को समझाता है कि गुनाह का रास्ता छोड़ो और अपनी ताकत मजलूमों के लिए इस्तेमाल करो। छेला बहारी मथन चक्रवर्ती का दिल बदल जाता है और वो कैदी से हीरो बनने का सफर शुरू कर देता है। वो गांव वालों में हिम्मत जगाता है, इनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी वापस लेके आता है। आखिरी मुकाबला जब आवाम बेदार हो जाती है, फिर आता है वो लम्हा। ठाकुर के गंडे हथियार लिए गांव पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन इस बार गांव वाले डरे नहीं। छेला बहादुरी का नारा गूंजता है, डरो मत, आज हम गुलाम नहीं आजाद हैं।
لوگ ٹھاکر کے دیے ہوئے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور ننگے ہاتھوں خالی دل مگر بھری ہمت کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ٹھاکر کے گنڈے ایک ایک کر کے زمین بوس ہوتے ہیں، دھول اڑتی ہے، چیخوں میں آزادی کے نہر گل جاتے ہیں اور ظلم کا قلعہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ آخر میں ظالم ٹھاکر خود عوام کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک عام انسان بن جاتا ہے، کمزور، خاموش، شکست خوردہ۔ انصاف کی فتح ہوتی ہے، گاؤں میں امن قائم ہوتا ہے، زمینیں اصل مالکان کو واپس ملتی ہیں، لوگوں کے چہرے پر برسوں بعد مسکراہٹ